हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल ऑपरा 1 2 3 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ 10th क्लासेस का मैथ, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो कि दे रखा है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोगों को बताएं कि हकीकत में वास्तविक संख्या क्या होती है। आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या कैसी होती है, कहाँ होती है और किस तरह से होती है। तो पहली बात तो ये है कि वास्तविक संख्या, तो हम वास्तविक संख्या है, तो चलो हमारी एक बार पीछे रही बात करते हैं हम सीधी संख्याएं की कि संख्याएं क्या होती हैं। तो बात आ रही है अब सीधी हमारी नंबर्स कि नंबर क्या होते हैं, जिनकी बात करते हैं हम। जैसे कि ये दे रखा है हमारे की नंबर यानी कि संख्या, कि आपको अगर वही है कि बात हम वास्तविक संख्याओं की करेंगे, यानी कि इन्होंने दे रखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमारी बहुत सारी संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक आगे लगा हुआ है बट पीछे लगा हुआ है संख्या। तो हम संख्या क्या होता है, तो बात कर रहे हैं हम सीधी संख्या कि हमारी जो संख्या होती है तो वो क्या संख्या होती है। तो हमारी जो संख्याएं होती है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे कि जिन नंबरों को हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लेते कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सभी क्या हमारे नंबर है। क्योंकि इन नंबरों को हम काउंट कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हम 0 को काउंट नहीं करते, यानी कि किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, 0 से नहीं करते, कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। बट यानी कि हमारा जो 0 से सबसे छोटा आएगा वो 1 से सबसे छोटा है, तो वो क्या आएगा, 0। यानी कि तो हमारे जो नंबर, यानी कि नंबर बात करें तो, यानी कि जैसे कि अभी हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे आगे चल के, तो उसमें हमारा 0 हट जाएगा। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नंबर की, तो नंबर में क्या होगा, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये सारी क्या चीज है, ये नंबर। अगर कोई पूछता है कि नंबर क्या होता है, तो वही कि जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिन अंकों को यानी कि जिन नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्या। उन्हें क्या कहेंगे, संख्या। तो बस मुझे इसी में यही लिखना है कि क्या, कि नंबर किसे कहते हैं ये। क्योंकि मुझे लोग यानी कि चलते फिरते में पूछ लेते हैं कि बेटा पढ़ते हो, कि हाँ क्या पढ़ते हो, कि मैथ, कि तो बताइए नंबर क्या होता है, कि वही नंबर। तो नंबर बस यही है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि नंबर होता क्या है। मुझे तो कभी बताया नहीं है, मुझे तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, मुझे मैम ने किसी ने बताया नहीं। तो लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत है, क्योंकि नंबर कोई बड़ी चीज नहीं पूछी, उसने पूछा है कि नंबर क्या होता है। तो नंबर एक छोटी चीज है, क्योंकि किसी भी अंक से, यानी कि कोई भी नंबर, उसे हम क्या करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को। जैसे कि अभी हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3, ये वैसे तो लिख गया कितना, 123, यानी कि 123। कितना लिखा है, 123। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन है, जैसे कि नंबर, एक नंबर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि 4 6 7, कितना 167 लिखा हुआ है, वो 467, कितना लिखा हुआ है, 467 लिखा हुआ है। और लेकिन इसमें नंबर आए कौन, ये देखो 4 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर और 7 भी एक नंबर। जैसे कि अभी हम बात करते हैं जैसे कि 5 6 और 0, जिसमें कि 0 भी क्या है, नंबर है। क्योंकि ये भी एक अंक बनना है, अंक है, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। तो आप प्लीज घबराना नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर क्या होता है, तो सीधे सीधे बोल दीजिए कि जिन अंकों को हम गिन सकते हैं, जिन अंकों को हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। ठीक है, तो नंबर में बस इतना ही होगा। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक संख्या। तो आपको अभी बताते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पे आ गए क्या, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, तो प्रकृति हो गया, प्राकृतिक तो प्रकृति की, यानी कि ना तो इनको हम बना सकते हैं, ना हम कुछ तोड़ मोड़ के हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या चीज है भाई, प्राकृतिक तो प्राकृतिक, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वही दे रखा है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, कि भाई यानी कि नेचुरल, तो वस्तुओं को गिनने के लिए क्या कहेंगे हम,
वस्तुओं को गिनने के लिए, जैसे अभी मेरे पास बहुत सारा सामान है, कुछ भी ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, तो पैसों को मैंने क्या माना, एक वस्तु माना है। यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है तो मुझे क्या कहते हैं, यानी कि गणक संख्या कहते हैं। क्या, गणक। गणक में क्या होता है, गिनना। यहाँ हम सीधा बोलते हैं कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखो, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। क्या लिखा है, वस्तुओं को गिनने के लिए, किसको, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर समझिए आप कि किसको, यानी कि कोई सी भी चीज, यानी कि सीधा कह लीजिए जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं को, यानी कि कुछ ऐसी संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। वैसे ही जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो इजी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लगभग कुछ इस तरीके से। जैसे कि हम वन, क्या लिया हमने स्टार्टिंग में वन, बट हमने जीरो को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है इसमें, क्या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्या कभी हम जीरो को वस्तु, यानी कि किसी वस्तु को गिनते हैं तो जीरो से स्टार्टिंग करते हैं कि जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, लेकिन बट नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनते। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू नहीं है, जीरो की। वही सीधा लिख रखा है इन्होंने कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं को, यानी कि वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है। तो बात वही है, यहाँ पे हमारा जीरो नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, वन। वन से स्टार्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11। हाँ, इसे हम काफी ले जा सकते हैं, कहां तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक, डॉट 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 इनफाइनाइट। आप लोग इसे जानते ही होंगे, इससे आप अपनी जान परिचय कर लीजिए, क्योंकि ये क्या चीज है, इनफाइनाइट। यानी कि इसे हम अगर हिंदी में बोले तो कहते हैं क्या, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। या तो हम इसे हिंदी में बोले तो अनंत और इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट। वही क्या, इनफाइनाइट, ये हो गया। और गणित की भाषा में बोलते हैं तो इस तरह से, ये ऐसे समझ लीजिए, हम इसको 8 बनाते हैं ना, 8 को क्या कर देंगे, थोड़ा लिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। वैसे बहुत से लोग इसे जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे तो वो वही हिंदी में इसको अनंत, इंग्लिश में इनफाइनाइट और मैथ में इस तरीके से इसको लिखा जाता है। भैया ये ऐसे अगर कोई ना बना पाए तो 8 को काफी तिरछी करके वो बना सकता है, इससे क्या ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इससे चलिए बात खत्म करते हैं यहाँ से इसकी, और बात करते हैं हम फिर इसकी। हाँ, बात कर रहे थे हम किसकी, इसके एग्जाम्पल की, कि इसका एग्जाम्पल जीरो से ना स्टार्ट होके कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डॉट 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 का मतलब बीच में बहुत सारा आ सकता है। हम बता नहीं सकते हैं कि भाई कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हम गिन सकते हैं, अरबों की संपत्ति हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन, क्यों नहीं गिन सकते। तो यानी कि डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, क्या कहेंगे हम, अनंत। तो ये क्या हो गया, हमारी प्राकृतिक संख्या। हमारे हिसाब से अगर आप लोगों की समझ में आई ही होंगी, अगर जिसको नहीं भी आई है तो वो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया नंबर 1 क्या, प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर 2 पूर्ण संख्या की। किसकी, पूर्ण संख्या की। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी कि पूर्ण संख्याएं।
यहाँ पे हो गया पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। क्या होगा? होल नंबर्स। तो बात करें कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें भी सेम वही चीज है जो हमारा नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर में क्या चीज है? नेचुरल नंबर में हाँ क्या इसमें नेचुरल नंबर का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। कैसा? कि जो वही यानी कि डेफिनेशन हमारी सेम वही रहेगी, बस कारण इतना हो जाएगा कि इसका जो एग्जाम्पल है ना, तो इसमें ये 1 से स्टार्टिंग होता है, लेकिन बट होल नंबर में ऐसा नहीं होता। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्याओं में यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यानी कि 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर कोई भी संख्या लेके चलते हैं तो कहाँ से आ जाएगी? 0 से। जैसे कि यानी कि डेफिनेशन इसकी सेम वही रहेगी। आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे? अब प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको? प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसमें आगे 0 लगाने पर, उसमें आगे 0 लगाने पर। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। जैसे कि हमने इसमें किया था 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक। वैसा ही इसमें भी क्या हुआ? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही किसको? प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम होल नंबर कह सकते हैं और कहते हैं। लेकिन क्या एक रीजन है क्या? कि होल नंबर में मुझे 0 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल नंबर में मुझे 0 लगाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लगाया, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। बस इतना ही होता है। हाँ कभी कभार कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के? यानी कि कभी कभी पूछता है क्या यानी कि उसमें 0 लगा देगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे दिया है, और बोल देगा क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसको आपने सोच के समझ के बताना होगा कि हाँ ये इसमें 0 लगा हुआ है तो इसमें ये प्राकृतिक संख्याएं है या नहीं है। कभी कभार वो यानी कि उल्टा पूछ लेता है कि यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं को तो हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को तो हम पूर्ण संख्या कह सकते। क्यों? यहां से लेकर आप देख सकते होंगे यहां तक ये सारी संख्याएं हमारी यहां से देखो यहां तक किसी में पूर्ण संख्या में नजर आ रही हैं, बट हमारी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नजर नहीं आ रही। तो इसमें कई 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत यानी कंपटीशन में भी कहीं से भी तुम देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। और क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो कहते हाँ कि होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, तो आप मेरे हिसाब से इसको समझ ही गए होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। बात करते हैं हम किसकी? पूर्णांक की। किसकी? पूर्णांक यानी कि नंबर 3 जिसको हम कहेंगे यानी कि पूर्णांक, इंटीजर। क्या हो गया ये? यानी कि पूर्णांकों, अगर हम यहाँ पे इसके अंकों कर दें पूर्णांक तो हो जाएगा इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसकी एस भी हट जाएगी। क्यों? फिर यहाँ हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि को से यानी कि पूर्णांकों तो इंटीजर्स यानी कि बहुत सारे, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर, तो यानी कि एस हट जाएगा। बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। वही बात है इसमें कि इसमें पॉजिटिव संख्याएं आ रही थी, इसमें भी पॉजिटिव थी, इसमें इनफाइनाइट तक जा रही थी, इसमें भी इनफाइनाइट तक जा रही थी। अब बात करते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में बात वही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी, सभी पूर्ण संख्याएं भी आएंगी, बट इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव भी होगा। क्या होगा? इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव भी होगा। देखो इसमें क्या है, यानी कि पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं या सभी पूर्णांक संख्याओं में, किसमें? सभी प्राकृतिक संख्याओं या सभी पूर्णांक संख्याओं में क्या शून्य
शून्य से यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं तो उसे जो प्राप्त संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि सीधी एग्जाम्पल से आप समझिए पहले इसको। यानी कि देखो हमने ले लिया है यहाँ पर इनफाइनाइट, शुरुआत में किसको लिया, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, फिर डॉट 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 डॉट, क्या ले लिया, डॉट डॉट डॉट, यानी कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। फिर हमने ले लिया माइनस, यानी कि माइनस का 4, कॉमा माइनस के 3, कॉमा माइनस के 2, माइनस का 1, और ये यहाँ पे 0, और ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस का 4, और डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये हो गया इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं इधर ये माइनस का इनफाइनाइट होगा, किसका इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सारी संख्या होंगी वो सारी क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी, वो भी कैसी, माइनस की इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, फिर बीच में कौन आ गया, 0, फिर 1 प्लस का, फिर प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, और डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। क्योंकि अगर इधर प्लस का इनफाइनाइट है तो इधर माइनस का भी होगा, क्योंकि इसमें वही हाल, जितना हम इधर चलेंगे उतना ही हम इधर चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ मुझे ऊपर का तो दिखता है, यानी कि जमीन से ऊपर का, लेकिन जमीन से नीचे का नहीं दिखता है। कभी कभी पेड़ को आपने खोदा हो या खुदा हुआ देखा हो तो तुम देखना, यानी कि उसकी बहुत पतली पतली सी जड़ें होती, बहुत दूर दूर तक जाती, लेकिन उनको नहीं हमको देख, क्योंकि मोटी मोटी जड़ें हम निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं, जितना पेड़ हमारा ऊपर लंबा होगा उतना ही गहरा नीचे होगा, क्योंकि पेड़ हमारा तभी यानी कि बैलेंस बना के खड़ा रहता है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि पेड़ ऊपर इतना लंबा है जमीन से ऊपर और नीचे बिल्कुल छोटा होता होगा, ऐसा नहीं। अगर इतना छोटा होता तो पेड़ पता नहीं कब के उखड़ के गिर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जितना ही नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है, तभी हमारा जीरो बैलेंस बना के रख पाता है इन दोनों को। क्यों, अगर नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव नहीं बनेगा, और पॉजिटिव ज्यादा होगा तो नेगेटिव नहीं बनेगा। बस इंटीजर का इतना ही होता है कि यानी कि जितना हम नेगेटिव में चलेंगे उतना ही हम पॉजिटिव में चलेंगे। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य से ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। आप सभी लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये मैं पहली वीडियो शूट कर रहे हैं तो मुझे शायद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अच्छा हो रहा है। देखो बात कर रहे हैं हम किसकी, प्राइम नंबर। यानी कि मैंने देखो आपको प्राकृतिक संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, पूर्णांक बताया, अब नंबर आया हमारा अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें होगा यानी कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं से करती है, किससे, एक से, यानी कि एक अंक, किससे, एक अंक, या फिर स्वयं से करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या हम सीधा कहें जिन संख्याओं के एक या दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि अभी हम बता लिखते हैं यहाँ पे हम, यानी कि इसकी डेफिनेशन होगी कि वे संख्याएं जिनके एक या दो फैक्टर होते हैं सीधी बात की हमने किसकी, वे संख्याएं जिनके एक या दो फैक्टर होते हैं, तो
वे संख्या जिनके एक या दो फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। बात समझ में आई होगी कि वे संख्या, जैसे कोई सी भी संख्या ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे आपको, वे संख्या जिनके एक या दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। या सीधी कहिए, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से करती हैं, किससे, एक या स्वयं से करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि दोबारा से हम लिख सकते हैं, जैसे कि वे संख्याएं जो, यानी कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं से करती हैं, किससे, स्वयं, स्वयं यानी खुद से, स्वयं से करती हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। दो डेफिनेशन आप कैसे भी मोड़ के लिख सकते हैं। वे संख्या जिनके एक या दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। वे संख्या जो एक या स्वयं से करती हैं, एक या स्वयं से करती हैं, यानी या तो एक से करती हैं या फिर खुद से करती हूँ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, यानी कि जैसे कि दो एक हमारी सम संख्या है। कैसी, सम संख्या। बात आ रही है, अभी बताएंगे हम आपको कि सम संख्या क्या होती है। चलो यही बता देते हैं कि सम संख्या क्या होती है। यानी कि सम संख्या, उसका एग्जांपल बाद में बताएंगे। यानी कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, सीधी बात की जाए कि जो दो के पाड़े में आती है या दो से पूरी कट जाती है, या तो दो के पाड़े में आती है या दो से पूरी कट जाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि सीधी बात की जाए कि 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये तो आती ही नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे कि अभी हम कोई सी भी संख्या लिख दें यहाँ पर, यानी कि 4, 5, 6, 8, 9, 7, 8 ये संख्या लिखी हुई है, बहुत बड़ी संख्या है। बट इसमें सबसे पीछे की संख्या कौन है, 8। हमने क्या देखा, सबसे पीछे की संख्या 8। अगर ये 8 मिल गई, 8 की बजाय अगर यहाँ पे 6 होती, यहाँ पे 4 होती, यहाँ पर 2 होती, यहाँ पर 0 होता, यानी कि लास्ट संख्या की बात कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट संख्या। यार लास्ट में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, या तो फिर मुझे 0 मिल जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएंगी। जैसे कि ये संख्या इतनी बड़ी लिखी है, इसमें पीछे 0 आ रहा है, हम बोल सकते हैं ये पूरी संख्या जो है वो कैसी है, सम संख्या। यानी कि वे संख्या या तो जो 2 के पाड़े में आए या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि या तो 2 के पाड़े में आए ही आए, या फिर 2 का भाग दे तो पूरी कट जाए, यानी कि खत्म हो जाए, इस पर कुछ भी ना बचे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जैसे कि 0 बात करता है कि कोई हमारे 0, कोई पूछे तुमसे, अक्सर लोग पूछते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि पढ़ते हो, हाँ पढ़ते, क्या पढ़ते हो, कि मैथ पढ़ रहे हैं, कि मैथ पढ़ रहे, बताओ 0 एक सम संख्या है। तो मुझे ऐसा लगता पता नहीं कुछ तो पूछ ली है, ऐसा कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं, सीधा बोल दो हाँ 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। कोई पूछता है 0 एक विषम संख्या, कहते नहीं 0 एक विषम संख्या नहीं, 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो बस यही बताना था आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि मतलब की बात वही है कि सम संख्या क्या होती है। बात कर रहे थे किसकी, यानी कि प्राइम नंबर। किसकी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कि यहाँ पे 2, जैसे कि 2 किसी के पाड़े में आता नहीं, किसी के पाड़े में नहीं आता, 2 खुद के पाड़े में आता, अपने खुद के पाड़े में, यानी कि 2 एकम 2, तो 2 किससे कटेगा, या तो खुद से कट रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने 2 लिखा, 2 को यहाँ पे कर देंगे 2 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा आंसर 1। या तो फिर हम यहाँ पे ये कर दें, 2 से 1 को काट दें, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1 का मैंने भाग दिया तो कितने बार गया, 2 बार। तो या तो 1 से कटेगा, ये वही लिखा है, या तो 1 से या फिर स्वयं से, खुद से। जैसे कि 2, जैसे कि बात करें एग्जाम्पल नंबर 3,
एक अभाज्य संख्या है और दो एक सम संख्या भी है, और तीन तीन क्या है, तीन एक हमारी अभाज्य संख्या है और तीन एक हमारी विषम संख्या है। फिर बात करते हैं हम पांच पांच के बाद फिर हम बात करते हैं सात के बाद देखो हमारी विषम संख्या, यानी कि दो के बाद हमारा आया तीन भी आ गया, तीन के बाद आया चार नहीं लेके आए हम, क्यों, चार हमारा दो से कट जाएगा, दो दूनी चार, और हमारा चार एकम चार, और एक से तो चार कटेगा ही कटेगा, तो ये तीन अंकों से कट रहा है। हमने कहा था क्या, एक या दो फैक्टर हो, किसके, एक या दो, लेकिन चार के तो तीन फैक्टर हो रहे थे, तो मैंने चार को हटा दिया। फिर पांच लेके आए, छह नहीं लेके आए, क्योंकि छह हमारा दो से भी कट रहा था, तीन से भी कट रहा था और छह से भी कट रहा था, और एक से तो कटेगा ही कटेगा, तो उसको भी नहीं लेके आए। हम सात को लेके आए, आठ को नहीं लेके आएंगे क्योंकि आठ हमारी एक सम संख्या है। नौ को भी नहीं लेके आएंगे, क्यों, नौ हमारा तीन से कट जाएगा, एक से कटेगा ही कटेगा, तीन से भी कटेगा, नौ से खुद कटेगा, तो हम नौ को भी नहीं लेके आए। फिर हम लेके आएंगे यहाँ पर 11, 10 भी नहीं लेके आएंगे फिर हम यहाँ पे 13 के बाद लेके आएंगे फिर हम 17 के बाद लेके आएंगे फिर हम 19, और 19 के बाद लेके आएंगे फिर हम 23, और 23 के बाद लेके आएंगे लगभग हम 29, क्या लेके आएंगे 29 के बाद लेके आएंगे 31, और डॉट 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 ऐसे हमारी बहुत सारी संख्या आती जाएंगी। आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ समझ ही चुके होंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा कि हमने ये किस तरह के एग्जाम्पल लिए। वे संख्याएं जिनके एक या दो फैक्टर हों, वे संख्याएं जो एक या स्वयं यानी खुद से कटे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे कि दो किसी से नहीं कट रहा है, आप चलिए इनको एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, 17 ले लीजिए, 17 किसी के पारे में आता है, 9 किसी के में नहीं आना, 13 किसी के में आता नहीं आता है, 23 किसी के में नहीं आता, 29 किसी के में नहीं आता, जैसे कि हमने लिया 31, और आगे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जैसे कि ले लीजिए लगभग 79, किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, क्या आप बता सकते हैं ये किसी से कट जाएगा, आप दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा नहीं, जब दो से नहीं कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा किसी से नहीं कटेगा, समझे। तो यानी कि कुछ तो आप लोगों के मतलब हम जो कह रहे हैं, जैसे कि ये प्राइम नंबर, वही बात है कि किसी से नहीं कटे, यानी खुद से कटे और एक से कटे, वही है प्राइम नंबर। बस एक बात दिमाग में रखो कि बस जो खुद से कट रहा है वो प्राइम नंबर है, ठीक। बात करते हैं हम किसकी, ये था हमारा अभाज्य संख्या है। अब बात करेंगे सीधे, हम यहाँ से आ हटा देंगे, क्या हटाएंगे, आ, और सीधा कर देंगे क्या, भाज्य संख्या है, क्या करेंगे, भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि भाज्य संख्या है, सीधा। तो ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं हम क्या, भाज्य संख्या में क्या होगा, वे संख्याएं जिनके फैक्टर दो या दो से अधिक हों, वे संख्याएं जिनके फैक्टर दो या दो से अधिक हों, या वे संख्याएं जो यानी कि वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हों, सीधा लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हो उन्हें हम कहेंगे क्या, भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं इसमें क्या चीज, जैसे कि सीधा देखो, एक हमारा आएगा नहीं, दो हमारा आएगा नहीं, तीन हमारा आएगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बोल रखे क्या है, अभाज्य। तो ये तो आएंगे नहीं, जो संख्या इनमें है वो आएंगी नहीं, और जो आई नहीं है ना भाई यहाँ पे उतार के लिख दीजिए, और भाई हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। जो इसमें नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है
ये इसके निमंत्रण में नहीं आएंगी तो ये इसके में नहीं आएंगी। तो भाई जो यहाँ पे आएंगे वो यहाँ नहीं आएंगी, और जो यहाँ पे आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। हाँ, इसमें सम भी आएगा और विषम भी आएगा। जैसे कि इसमें भी ये सम था और बाकी के विषम थे, तो इसमें सम भी आएंगे और विषम भी आएंगे। जैसे 9 ले लिया है हमने, फिर हम ले लेंगे लगभग यहाँ पे 11 इसमें आ गया, तो 11 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद फिर 12 आएगा, 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, और हमारा 20 आएगा, 21 आएगा, और हमारा 22 आएगा, और 23 हमारा इसमें आ चुका है, तो हमारा इसमें 24 आएगा, और लगभग डॉट 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 कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट तक। भाई ये जो संख्या इसमें आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, और जो इसमें आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, यानी कि संख्या हमारी एक ही जगह रहेंगी। जैसे कि 2, 6, 8, यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या। अब बता कैसे है, देखो 2, 1, 4 हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक। 4 हमारा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 4 हमारा फिर किससे कटेगा, जब 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे, 4 से। 1 चौक 4, 1 का पारा पड़े तो 1 चौक 4, और 2 दूनी 4, और 4 एकन 4। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 गुणा 4 बराबर 4, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 बराबर 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1 बराबर के 4, ठीक। बात हमारी बनी रही, आएगा कौन, 4। किसके गुणनखंड, देखो 1 ये गुणनखंड, 1 दूसरा ये, तीसरा ये, कितने गुणनखंड होगा, 3। हमने लिखा है 2 या 2 से अधिक हो, कितने, 2 या 2 से अधिक, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। और बात करते हैं हम किसकी, विषम संख्या होगी। आप लोग को सम संख्या हम बता ही चुके हैं, और विषम संख्या बहुत छोटी होती है हमारी, यानी कि सीधी बात करते हैं ऑड नंबर, क्या, विषम संख्या है, यानी कि तो सीधा है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही। विषम संख्या यानी कि तो विषम संख्या, वे संख्या जो 2 के पाड़े में नहीं आती, वे संख्याएं जो 2 के पाड़े में नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 के पाड़े में नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि यानी कि एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, 1 हमारी विषम संख्या है, 3 के बाद फिर 5, 7, 9, 11, इसमें हमारी भाज्य भी आएंगी और अभाज्य भी आएंगी, क्योंकि मुझे इसमें भाज्य भाज्य नहीं लेना है, क्या लेना है, सम और विषम। तो यहाँ पे 11 हो गया, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद यानी 16, 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद हमारा 21 आएगा, 21 के बाद 23 आएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो 3 इसमें आ गया, क्या है, भाज्य संख्या फिर भी आ गई, क्योंकि ये विषम संख्या है। 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15, 17, यानी कि सारी ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो इतना आप लोग सभी लोगों को समझ में आया ही होगा, हमारे हिसाब से जो मैंने इतना बताया है, इतना समझ में आया ही होगा। जिस किसी के भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को यानी कि दोबारा से पीछे से करके देखिए, तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, यानी कि कल बताएंगे। तो कल जो हमारी वीडियो में आएगा, प्लीज हमारी वीडियो को अगर मेरे यानी कि हमारे चैनल पे जो वीडियो आएगी, यानी कि वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे आप लोगों को, तो सभी लोग लाइक करना और कमेंट करके प्लीज ये जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ पे अगर कुछ भी आपको कैसा भी लगता है तो आप प्लीज बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा है, ये थोड़ी मिस्टेक है, ये या कुछ है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और आप सभी लोगों की से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का कमेंट तो दबा ही सकते हैं, 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। और बस आज के लिए रहेगा इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट बताएंगे।